लंच के लिए घर पर आज सब थे। राजेश जी ऑफिस से आए थे और अभिनव भी ऑफिस नहीं गया था। सब बैठकर बातें करते हुए लंच करने लगे। तभी कविता जी कायरा से पूछती है, बेटा आप जब तक इंडिया में हो आप यहीं रहिए। उनकी बात सुन कायरा मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी पूरी फैमिली इंडिया शिफ्ट हो रही है। डैड अब यहीं से उनका बिजनेस संभालेंगे तो हम सब यहीं रहने वाले हैं। कायरा की बात सुनकर निशा बहुत खुश होती है और बोलती है, सच में, ये तो बहुत अच्छा है। हम फिर से अब हम साथ में जब भी टाइम मिलेगा बहुत मस्ती करेंगे। कायरा और निशा बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। दोनों बचपन से एक दूसरे अलग नहीं रही थी। विदेश में कायरा के पेरेंट्स निशा की छोटे पापा के नेबर हुआ करते थे तो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ ही रहती थी। कुछ भी करना हो तो दोनों साथ मिलकर करती थी। दोनों की चॉइस अलग भी क्यों ना हो लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। निशा की बात सुन कायरा हंस देती है और अपना लंच करने लगती है तो अभिनव पूछता है, वैसे अब तुम आगे क्या करने वाली हो? अपने डैड के साथ उनकी कंपनी में काम करोगी कि निशु की तरह सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह जॉब करने वाली हो? वैसे जहाँ तक मुझे पता तुम दोनों सेम सोचती हो तो तुम भी उस जैसा ही कुछ करोगी। एम आई राइट? कायरा के डैड एक बिजनेसमैन है। इनका भी एशिया के टॉप 5 में नाम आता है। कायरा मेहता, रुद्र मेहता की बेटी। घर में सबसे लाडली, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी शरारती है लेकिन अपने डैड की और भाई की बहुत रिस्पेक्ट करती है। अपने डैड की हर एक बात मानती है और घर में सबसे ज्यादा अपने डैड से प्यार करती है। उसके डैड भी उसकी हर एक ख्वाहिश उसके बिना बोले पूरी कर देते हैं। कायरा अभिनव की तरह देखकर हंसते हुए बोलती है, भाई आप हम दोनों को कितना अच्छे से जानती हो। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने ग्लोबल कंपनी में अप्लाई किया था जॉब के लिए और मैं सेलेक्ट हो गई वहाँ, तो मैं वही जॉब करने वाली हूँ। कायरा की बात सुन अभिनव कुछ सोचने लगता है पर कुछ बोलता नहीं। और फिर सब अपना अपना लंच करके काम के लिए निकल जाते हैं। कविता जी, निशा और कायरा हॉल में बैठे बातें करते हैं। ऐसे ही बातें करते रात होती है, फिर सब डिनर कर अपने रूम आराम करने चले जाते हैं। निशा और कायरा निशा के रूम में जाती है। रूम में आते ही कायरा निशा के छेड़ने के अंदाज से पूछती है, निशु, तूने तो बताया नहीं तुझे जीजू ने फर्स्ट नाइट को क्या गिफ्ट दिया? और तुम दोनों के बीच कुछ हुआ कि नहीं? उसकी बात सुन निशा आंखें बड़ी बड़ी करके कायरा को देखने लगती है, बोलती है, ये क्या बोले जा रही है कायु तू? कुछ भी मत बोल, हमारी शादी सिर्फ नाम की है, समझी तू? पर निशु, कायरा कुछ बोल पाती निशा उससे बीच में रोक देती है और बोलती है, पर वर कुछ नहीं, अब चुपचाप सो जा, मुझे भी सोने दे। इतना बोल वो अपने बेड लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। ऐसे ही दोनों सो जाती है। अगली सुबह निशा को सुबह जल्दी उठने की आदत होने की वजह से वो 6 बजे उठ जाती है। फिर बाथरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद रूम के बालकनी में आ जाती है। वहां सुबह फ्रेश हवा योग करने लगती है। हर रोज योगा करने की वजह से उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल एंड परफेक्ट शेप में रहती है। वो इस वक्त अपने योग सेट में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिख रही थी। योगा करने के बाद वो फिर बाथरूम जाकर फ्रेश होकर आती है, तब तक कायरा भी उठ गई थी। निशा कायरा को गुड मॉर्निंग बोलती है और फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आने का बोलकर नीचे चली जाती है। नीचे हॉल में राजेश जी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तभी कविता जी एक स्टाफ के साथ चाय लेकर आ जाती है। निशा भी उनके पास आती है और दोनों के गाल पर किस करते हुए दोनों गुड मॉर्निंग विश करती है। वो दोनों भी निशा को प्यार से ग्रीट करते हैं। तभी अभिनव जॉगिंग से आता है और सबको ग्रीट कर ऊपर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करने बस डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहे थे कि तभी एक स्टाफ आकर राजेश जी की तरफ देखते हुए बोलता है, सिर वो बाहर मिस्टर कुणाल आए हैं। स्टाफ की बात सुन राजेश जी उसे अंदर लाने के लिए बोलते हैं तो वो स्टाफ रिस्पेक्ट के साथ कुणाल को अंदर लेकर जाता है। कुणाल राजेश जी कविता जी के पैर छूते हुए उन्हें बोलता है, गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। कुणाल के मुंह से अंकल आंटी सुन कविता जी थोड़े नाराज लहजे में कहती है,
बेटा अब तो हम आपके मॉम डैड, अब आप सिर्फ अभिनव दोस्त नहीं बल्कि हमारे दामाद भी है, तो आप हमें मॉम डैड ही बुलाओ। कविता जी की बात सुन कुणाल सिर्फ जी मॉम कहता है और निशा की तरफ देखता है। सब डाइनिंग एरिया में जाते हैं तभी ऊपर से कायरा की आवाज आती है, आप सब लोग मेरे बिना ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मेरा थोड़ा वेट तो करते में आ रही थी। उसकी बात सुन उसकी तरफ देखते तो अभिनव हंसते हुए कहता है, कायू हमें तो लगा था तू सो रही होगी इसलिए हम तेरा वेट किए बिना ब्रेकफास्ट करने आ गए। क्या भाई आप न अब मुझे प्यार नहीं करते, आप वो मेरे बड़े नहीं रहे। जाओ मैं आपसे बात नहीं करती, इतना बोल वो मुंह फुला लेती है, पर तभी उसकी नजर निशा के बाजू में बैठे कुणाल पर जाती है तो वो कुणाल की तरफ देख निशा से पूछती है, निशु क्या सच में ये जीजू है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं इनको अपने सामने देख रही हूँ। उसकी ऐसे बातें और हरकतें देख सबको हंसी आ रही थी, पर कोई नहीं हंस तो अभिनव बोलता है, ये तेरे जीजू ही है। आ मैं तुझे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये निशु तो कुछ नहीं बोलेगी। इतना बोल वो कुणाल की तरफ देख बोलता, कुणाल ये निशु की बचपन की दोस्त है कायरा। तो कुणाल करू की तरफ देख बिना की इमोशन के हेलो बोलता है। कायरा भी उसे एक्साइटेड होते हुए हेलो बोलती है और आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी गेट से किसी की भारी आवाज आती है, कोई हमें भी तो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाओ। सब उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं। निशा तो खुशी से खड़ी होती है और उस इंसान की तरफ भागकर उसके गले लगते जाती है। ये देख कुणाल हैरान हो जाता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है। गुस्से में वो अपनी मुठिया कस लेता है। आखिर कौन है वो इंसान? उसे देख निशा इतनी खुश क्यों होती है? निशा उस इंसान से अलग होते हुए पूछती है, आप कब आए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप आने वाले हो, मुझे तो लगा कायू अकेली आई, आप सब बाद में आएंगे। उसकी बात सुन वो इंसान निशा के सर पर प्यार से हाथ रख उसे मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंसेस शांत हो जाओ, कितना बोलती हो, मुझे बोलने तो दो, सब बताता हो। वो हम सब कायू के साथ ही आए थे, लेकिन कल कायू ने मुझे अपने साथ तुम्हें मिलने आने नहीं दिया, वो खुद तुमको पहले मिलना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे कहा मैं फिर उस लेने आऊंगा और तब तुम्हें मिल लूंगा, इसलिए मैं आ जाया यहाँ। ये सुन निशा कायरा को घूर के देखती है तो कायरा मासूम सा चेहरा बना के बोलती है, ऐसे क्या देख रही है, सबसे पहले मुझे तुझे मिलना था इसलिए मैंने मना किया। उसके ऐसे बोलने से निशा और वो इंसान हंस देते हैं। निशा उस इंसान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। तो वो इंसान भी मुस्कुराकर हाँ करता है। ये सब देख न जाने क्यों कुणाल को उस इंसान से चिढ़ मच रही थी। उसे निशा का ऐसे किसी आदमी से हंसकर बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे गुस्सा आने लगता है पर वो कुछ नहीं करता, बस उन दोनों के हाथ को घूर कर देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, और निशा का उसके नजदीक जाना उसे गुस्सा दिला रहा था। सब उस इंसान से मिलते हैं और उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं। कायरा उस इंसान की तरफ देख छूटा गुस्सा दिखाते हुए बोलती, मैंने आपको इसीलिए कल आने नहीं दिया। देखो आप आते ही निशु और आप दोनों मुझे भूल गए। ऐसे तो आप मुझे एंजल बुलाते हो, लेकिन आपको आपकी प्रिंसेस मिल गई कि इस एंजल को तो आप भूल ही जाते हो। उसकी बात सुन निशा कायू की तरफ देख बोलती है, क्योंकि तू हमेशा उनके साथ रहती है और मैं तुमसे थोड़ा कम टाइम उनके साथ बिताती हूँ इसलिए। निशा की बात सुन वो इंसान मुस्कुरा देता है तो कायू अपना मुंह बना लेती है। इन सब में तो निशा जैसे कुणाल को भूल ही गई थी। कुणाल को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अभिनव की नजर उस पर जाती है जो समझ जाता है कि कुणाल को निशा को ऐसे देख गुस्सा आ रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलता। कायरा उस इंसान की तरफ देख बोलती है, निशु अब तू भाई से ऐसे ही बातें करती रहेगी कि जीजू से भी मिलवाएगी। उसकी बात सुन निशा कुणाल की तरफ देखने लगती है, पर कुणाल गुस्से में अपना मुंह फेर लेता है। निशा को कुछ समझ नहीं आता तभी वो इंसान निशु की तरफ देख पूछता है, क्यों नहीं मिलवाना चाहती अपने हस्बैंड से? तो निशा बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं। निशा कुणाल के पास आती है और उसकी तरफ देख हिचकिचाते हुए बोलती है, कुणाल ये आरव है और आरव ये कुणाल है मेरे हस्बैंड।
निशा के मुंह खुद के लिए हस्बैंड सुन कुणाल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा। वो जो इतने गुस्से में था वो निशा के मुंह से अपने लिए हस्बैंड सुन उसका पूरा गुस्सा उतार जाता है और वो सब कुछ भूल आरव से हाथ मिलता है। फिर सब बातें करते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सब हॉल में आते हैं तो कुणाल सब की तरफ देख बोलता है, अब मुझे और निशा को जाना चाहिए, मुझे एक मीटिंग है तो निशा को घर छोड़ मुझे मीटिंग के लिए जाना है। उसकी बात सुन कविता जी स्टाफ से कह के निशा का सामान नीच लाती है। सब निशा से मिलते हैं और निशा और कुणाल फिर कुणाल की विला जन के लिए कार में बैठ जाते हैं। कार में दोनों शांत थे तभी निशा कुणाल से बोलती है, मैं कल से ऑफिस आने का सोच रही थी, बिना पूछे अचानक छुट्टियां ली थी, ज्यादा दिन घर पर नहीं रह सकती। कुणाल निशा की बात सुन सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाता है और थोड़ी देर रुककर उससे पूछता है, क्या तुम और आरव एक दूसरे को बचपन से जानते हो? कुणाल के ऐसे अचानक पूछने से निशा हैरान होकर उसे देखती है और फिर एक छोटी स्माइल कर बोलती है, हाँ, वो कायू का बड़ा भाई है और वो सब मेरे छोटे मम्मी पापा के नेबर थे। जब मैं पहली बार वहां गई थी, मॉम डैड को छोड़कर जाने की वजह से बहुत उदास रहती थी, तो एक दिन मैं गार्डन में बैठी थी तो हमारे बगल के विला से एक बॉल हमारे गार्डन में आई थी और थोड़ी देर बाद एक लड़का आया, उसने गेट से ही वो बॉल मुझे मांगी तो मैंने उसे देने के लिए गेट के पास गई, तब उसने मुस्कुरा कर मेरे बारे में पूछा और मुझे उसका फ्रेंड बनने के लिए बोला। पहले तो मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी लेकिन उसने मुझे उसके घर उसके और उसकी बहन के साथ खेलने के लिए इनवाइट किया। जब मैं उनके घर गई तब मेरी और कायू की मुलाकात हो गई, तब से हम तीनों दोस्त हैं। निशा की बात सुन कुणाल को फिर से कुछ अजीब लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा निशा और आरव को बचपन से एक साथ इमेजिन करके उसे इरिटेट क्यों हो रहा है। लेकिन वो निशा कुछ नहीं चाहता था, इसीलिए वो अब कुछ बिना बोल अपने मोबाइल में कुछ ईमेल्स देखने लगता है। वो मोबाइल में ईमेल्स देख ही रहा था कि उसकी नज़र एक ईमेल पर गई। वो उसे ओपन कर देखने लगता है। जैसे ही वो उस ईमेल में जो था देखता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने ड्राइवर से कार सीधा ऑफिस ले जाने के लिए कहता है। निशा कुणाल की तरफ देख बोलती है, आप तो मुझे घर छोड़कर फिर ऑफिस जाने वाले थे ना। मैं ऐसे आपके साथ ऑफिस नहीं आ सकती। कुणाल उसकी बात सुन खुद के गुस्से को कंट्रोल कर निशा से बिना किसी इमोशन से बोलता है, ड्राइवर मुझे ऑफिस छोड़ बाद में तुम्हें घर ले जाएगा। ये सुन निशा कुणाल से फिर बोलती है, अगर आपको अर्जेंट काम है तो आप मुझे यही छोड़ दे, मैं ये से कैब लेके चली जाऊंगी। निशा की बात सुन कुणाल को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वैसे ही चुपचाप बैठ अपने फोन में कुछ करने लगता है। खुद को ऐसे इग्नोर होता देख निशा को गुस्सा आ रहा था। निशा अपने मन में बोलती है, कितने अजीब इंसान है। इनकी भलाई के लिए बोलो तो भी इनको गुस्सा आता है। ही भगवान, कैसे इंसान के साथ आपने मुझे इस बंधन में बांधा है। कैसे रहूंगी मैं इनके साथ। खुद से मन में बातें करते निशा भी चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर में उनकी कार ऑफिस के एंट्रेंस पर रुक जाती है। कुणाल कार से निकलते वक्त ड्राइवर से बोलता है, रोहन मैम को सेफली घर पहुंचा देना। इतना बोल बिना निशा की तरफ देख कुणाल ऑफिस में चला जाता है। उसका ये बिहेवियर देख निशा को बहुत हैरानी होती है और साथ ही गुस्सा भी आता है। वो फिर से अपने मन में बोलती, कितने अकड़ू है, बिना कुछ कहे ही चले गए। मना, हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ऐसे इग्नोर करे। अगर इनको एटीट्यूड दिखाना आता है तो मैं भी कुछ कम नहीं। अब तुम देखो मिस्टर अकड़ू रघुवंशी, अब मैं तुम्हें कैसे इग्नोर करती हूँ। ये सब अपने मन में सोचते हुए निशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। ईमेल में ऐसा क्या था कि कुणाल को इतना गुस्सा आया। कैसे करेगी निशा कुणाल को इग्नोर और क्या इसका असर कुणाल पर पड़ेगा।